सादर नमस्कार। कबीर बिहारी का एक दोहा बहुत अच्छा लगता है मुझे। नर की और नल नीर की गति एके कर जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। इसका यह अर्थ है, मनुष्य की और नल के पानी की एक जैसी स्थिति होती है। ये जितने नीचे होकर चलते हैं उतनी ही ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। जिस तरह नल की पाइपलाइन यदि उतार पर होती है, नीचाई पर होती है, तो पानी उतनी ही प्रेशर से, उतने ही दबाव से ऊपर चढ़ता है। अर्थात पानी जितना नीचे होके बहेगा, नल का पानी जितना नीचे होके बहेगा, वो उतनी ऊंचाई पर जाएगा। ठीक ऐसे ही जो मनुष्य नीचा होकर अर्थात झुककर चलता है, विनम्रता से चलता है, शालीनता से चलता है, वह अवश्य ही ऊंचाई को प्राप्त करता है। बिहारी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को यदि ऊंचाइयां प्राप्त करना है अथवा अपने व्यक्तित्व को चिरस्थायी बनाना चाहते हैं, तो जीवन में विनय, विनम्रता, शालीनता, शिष्टता, सहजता, सरलता, संवेदनशीलता होनी ही चाहिए। जितने भी महान लोग हुए, भगवान राम संसार से आतंकवाद का अंत किया, संसार को शांति प्रिय बनाया, परंतु उन्होंने कभी जीवन में किसी को हराया नहीं, सबको जीता। अगर बाली का वध किया तो अंत तो गतवा बाली ने जय श्री राम कहा और अपने बेटे अंगद को सुपुर्द किया। कुंभकर्ण को जीता, विभीषण को जीता, अंगद के हृदय को जीता और अंत तो गतवा रावण के हृदय को भी जीता। जीता तो उन्होंने मेघनाथ की पत्नी सुलोचना के हृदय को भी उदारता दिखाकर, जीता तो मेघनाथ के हृदय को भी अंत तो गतवा मेघनाथ ने मान ही लिया था कि राम साधारण पुरुष नहीं। राम ताकतवर होते हुए भी विनयशील रहे। शक्तिशाली व्यक्ति के साथ अगर विनम्रता जुड़ जाए, ताकतवर आदमी यदि क्षमाशील हो जाए, उसकी कीर्ति, उसकी प्रतिष्ठा, उसका गौरव, उसका प्रताप, उसका मान, सम्मान और पहचान बढ़ ही जाती है। इसलिए तो कहते हैं ना, क्षमा सोबते उस नाग को जिसके पास करल। ऐसा सांप जिसके पास जहर हो, वो किसी को क्षमा करे तो क्षमा शोभा देती है। पानी में पलने वाले सांप ये कहे जा तुझे मैंने माफ किया, तो वो केवल उपहास का पात्र बनेगा। हम दैनिक जीवन में भी देखते हैं, इतिहास में बहुत अच्छे प्रधानमंत्रियों में गिनती होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, नरेंद्र मोदी जी की। तीनों में ये नहीं कह रहा कि और अयोग्य रहे होंगे, ये नहीं कह रहा, पर तीनों की लोकप्रियता बहुत रही। तीनों प्रायः कुछ अपवादों को छोड़ के सबके लिए स्वीकार्य हैं। तीनों विनयशील थे। दो विनयशील थे, वर्तमान के विनयशील हैं, इसलिए इनकी प्रतिष्ठा चिरस्थायी है, वैश्विक है। और उदाहरण देखिए, अमिताभ बच्चन जी, इतनी बड़ी हस्ती, इसके बाद भी विनम्र है, ये सम्मान है उनका। सचिन तेंदुलकर
गॉड ऑफ क्रिकेट, कितनी विनम्रता है उनके चेहरे से, कभी अहम और वहम झलकता ही नहीं। जो जितना सरल है, जितना विनम्र है, जितना सहज है, उतनी ऊंचाई पर जाता है। और विनम्रता प्रायः उनके पास होती है जो ईश्वर के भक्त होते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों के लिए कोई कह देता है, आना जाना लगा यहाँ पर, कोई ना परमानेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले प्रभु नाम अर्जेंट। काम क्रोध मद लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, खाले पीले मौज उड़ा ले, मुश्किल है पेमेंट, भजले राम नाम अर्जेंट, भजले प्रभु नाम अर्जेंट। ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्म, योग, सहजता, सरलता, शालीनता, विनम्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है, पहचान बनाती है। ये पार्थिव देह जरूर संसार से चली जाती है, परंतु लोगों की स्मृतियों में, लोगों की आत्माओं में, लोगों के हृदयों में स्थायी रूप से बस जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए जीवन में विनम्रता एक अभिन्न अंग बने। बहुत बहुत धन्यवाद।